कोर्ट में गया केस, सुबह हारा केस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जनक सीरियल के आने वाले एपिसोड में कोर्ट में केस चला गया है। यहाँ पर शुभजीत बहुत कोशिश करता है कि यहाँ पर केस जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पर शुभजीत पूरी तरह से हार जाता है, क्योंकि यहाँ पर लालौन का केस बड़ा लॉयर बैरिस्टर प्रसाद के हाथ में ले लिया है। जैसे कि सुबह उसके पास जाता है कुछ न कुछ रफा दफा करने के लिए यहाँ पर, लेकिन पुलिस कमिश्नर जो इससे पहले ही यहाँ पर सुबह का रिकॉर्डिंग कर लेता है, उससे साफ साफ सुने आता है कि शुभजीत ने पैसे लिया है और किसी बिजनेस की वजह से। लेकिन यहाँ पर सब कुछ यहाँ सुन रिकॉर्डिंग को हो चुका है। यही सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। यहाँ पर शुभजीत केस हार जाता है। यहाँ पर बिपाशा जो है अप्पू को कुछ बोलने जाती है, तभी अनिरुद्ध कहता है, इतने दिनों से जिस लड़की को आप ताने मार रही थी, उसी घर की लड़की अब इस घर की रानी बन चुकी है। आप महलों में रानी से बस्ती वाली बन गई है। कहता है पर 2 दिन 3 दिन में के लिए भले ही यहाँ पर अनिरुद्ध के घर वाले बस्ती में देखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर करंट जाने पर यहाँ पर भी बिपाशा छिड़छिड़ करने लगती है, जैसे तैसे कि यहाँ पर मामला मना कर यहाँ पर अनिरुद्ध के परिवार को सभी उसी घर में लेके आता है और साथ में रहने लगते हैं, लेकिन कुछ शर्तों पर रहने के लिए यहाँ रहना पड़ता है। और झनक तो पूरी तरह से बेवकूफ़ बनकर उस लॉयर के साथ तो चली गई, लेकिन उसको कमरे में बंद करने के बावजूद समझ में नहीं आ रहा उसे किडनैप हुआ है। ये किडनैप तो कोई और नहीं कुलभूषण ने किया है। लेकिन जैसे ही आदित्य कपूर को पता चलेगा कि झनक किडनैप हो चुकी है तो वो तुरंत आएगा ढूंढने के लिए, लेकिन झनक नहीं मिलेगी। एकाएक झनक किस तरह उस महल से बाहर निकल कर आएगी, ऐसे भगवान कोई और रास्ता दिखाए, उसे तो कोई ना कोई बचा ही लेगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना, उसका जवाब मैं तुमसे चाहता हूँ। उस वक्त मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, कोई मेरे साथ नहीं था। अनिरुद्ध के परिवार के सड़क पर आते ही आरसी ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में हम जल्द से देखने वाले हैं, मिलने वाला है। आरसी देखती है कि बोस परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और पूरा परिवार सड़क पर आने वाला है। इसके बाद आरसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर अब वह क्या करे, क्योंकि वह चाहकर भी बोस परिवार की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी मोटी रकम वह भी नहीं दे सकती। इसलिए दोस्तों, अब आरसी वह सारी बातें सृष्टि को बता देती है, जिससे सृष्टि आरसी को अपने साथ लेने के लिए बोस हाउस पहुंच जाती है। और जब सृष्टि आरसी को अपने साथ लेकर जा रही होती है, तब पूरे परिवार को बड़ा झटका लगने वाला है और सभी आरसी को रोकते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन सृष्टि सभी से कह देती है कि आप लोग तो सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को सड़क पर नहीं आने दूंगी और मैं अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ और अपनी बेटी की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। इसलिए दोस्तों, अब सबको समझ आ जाता है कि आरसी इस घर में नहीं रुकने वाली है और आरसी ने मुसीबत के वक्त पर बोस परिवार को छोड़ दिया। इसलिए दोस्तों, अब अनिरुद्ध भी समझ जाता है कि अनिरुद्ध आरसी को रोकने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि अनिरुद्ध को पता होता है कि आरसी अब यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बिपाशा और तनुजा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं कि उन्हें अब यह परिवार छोड़कर जाना होगा और इसके बाद वह कहाँ रहेंगे। इसलिए दोस्तों, कहानी पूरी तरह से बदलने वाला है और सबको झनक की याद आने लगती है, क्योंकि सबको पता होता है कि मुसीबत के वक्त में झनक किस तरह उनके साथ देती थी। तो इस तरह अनिरुद्ध भी अकेला पड़ चुका है और अनिरुद्ध को भी झनक की याद आने लगती है पूरी। वही दूसरी तरफ झनक भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, और क्योंकि वो कुछ गुंडे के चंगुल में फंस कर झनक एक कमरे में बंद हो जाती है। तो दोस्तों, क्या झनक इस सब से निकल पाएगी? क्या अनिरुद्ध बचा पाएगा? अनिरुद्ध और झनक किस तरह से मिलेंगे फिर एक दूसरे के साथ? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।